ये ले फाइल और साइन कर दे। अरे देख क्या रहा है, फाइल उठा और साइन कर। शक्ल देख रहे हो इसकी, इतनी भोली शक्ल बना के खड़ा है, पर काम तो नहीं है तेरे ऐसे। सर, ये क्या लिखा है इसमें? मैं अपनी बीवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता हूँ, इस पे हाथ उठाता हूँ? सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। देख, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरे जैसे लड़कों को। तुम जैसे लड़के ना लड़कियों को परेशान करते हैं दहेज के लिए। चल चुपचाप साइन कर। सर, देखिए, मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। अरे, मैंने अपनी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। हाथ उठाना तो दूर की बात है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं साइन नहीं करूँगा सर। चुपचाप ना इस पे साइन कर दो और जितनी भी प्रॉपर्टी है प्यार से मेरे नाम कर दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे इल्जाम में अंदर करवाऊंगी ना कि जीवन भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। पूरी जिंदगी के लिए ना पछताओगे कि काश मैंने आज साइन कर दी हो। तो चुपचाप साइन करो और प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। और देख, हर महीने मेरी बेटी को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, वरना सोच ले तेरे साथ आगे क्या होने वाला है ये मैं भी नहीं बता सकती। सर, ये दोनों क्या कह रही हैं? 50,000 रुपये? सर, ये तो आपके सामने मुझसे पैसे मांग रही है। ऐसा ऐसा मत करवाइए सर, ऐसा मत कीजिए। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। पांडे जी, इसको जेल में डालो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको कानून का पूरा ज्ञान नहीं है। और रही बात इनकी, यहाँ आने से पहले इन्होंने मुझे सब बता दिया। लेकिन क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है? सब ठीक है? सिद्धि, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी बीवी है ना, उसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। आए दिन मुझसे खर्चे करवाते रहते, वो भी बेफजूल के। और कहती है कि ये घर उसके नाम कर दूँ। अरे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो रोज़ रोज़ उसके खर्चे उठाता रहूँगा। और ये घर उसके नाम क्यों करूँ मैं? मुझे धमकी भी देती है। कहती है कि अगर ये घर उसके नाम नहीं किया तो झूठा केस लगा देगी मुझ पे। समझ नहीं आ रहा मुझे करूँ तो करूँ क्या। देख निखिल, ये बहुत सीरियस मैटर। इससे पहले कुछ और खराब हो तुझे उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देनी चाहिए। सिद्धि, ये तो क्या कह रही है? माना कि तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे मेरी फिक्र है, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि तेरे कहने पे मैं अपनी बीवी पे केस कर दूँ। अरे, मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, माना कि वो मुझे परेशान कर रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस पर केस कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो। देख, दिल से सोचना बंद कर, दिमाग से काम ले। नहीं रिद्धि, मुझसे ये सब नहीं होगा। देख, हो सकता है वो थोड़े दिन में खुद सुधर जाए, खुद मेरी बात मानने लगे। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। पर हाँ, कभी भी तुझे तेरी दोस्त की जरूरत पड़े तो मैं तुझसे सिर्फ एक कॉल दूर हूँ, ठीक है? ध्यान रखना। चलती हूँ। आप किसी को भी ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते हो साइन करने के लिए। अरे वकील साहिबा, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इस पे प्रेशर थोड़ी ना बना रहा हूँ। और आपको यहाँ खुद आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपने मुझे बता दिया होता, मुझे पता होता ये आपका क्लाइंट है, तो कोई बात ही नहीं थी। और देखिए, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। इन मैडम ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये इन्हें मारते पीटते हैं और दहेज के लिए परेशान करते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, जरा इनकी शक्ल देखना। देखिए शक्ल, कहीं से लगता है कि अपनी पत्नी को मारते होंगे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते होंगे। देखिए मैडम, आप शक्ल पे मत जाइए, शक्ल से कुछ पता नहीं चलता। देखने में तो ये भी पुलिस वाले नहीं लगते, एक्टर लगते हैं। और इस बात का फैसला हम थोड़ी ना कर सकते हैं कि ये इन्हें मारते पीटते हैं नहीं मारते। नहीं नहीं, फैसला तो होगा और फैसला तो होना चाहिए, पर फैसला कोर्ट करेगा। तो बस फिर ठीक है, बात खत्म। आप जाइए, कोर्ट जाइए, अपना केस लड़िए। क्या हुआ सर? अभी तो आप मेरी बात सुनने से भी मना कर रहे थे। जब ये वकील साहिबा आई आपके सामने, तब आप झट से मान गए। देखिए, मैंने आपको बोला ना, ये हमारा काम नहीं है। इन्होंने हमें कंप्लेंट करी थी कि आप इन्हें मारते हो, पीटते हो, परेशान करते हो। अब आपकी वकील आ गई हैं तो आप कोर्ट जाइए, फैसला तो कोर्ट करेगा ना। हमारा काम है कंप्लेंट लिखने का, वो हम अपना काम कर रहे हैं। सर, आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप मेरी जगह होते और आपकी बीवी आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाती, क्या आप उसके साथ मारपीट करते हो?
दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हो तो आपको कैसा लगता? तब क्या आप खुद को ये ज्ञान दे पाते जो आप मुझे दे रहे थे? सर, आपने बहुत गलत किया। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। इस पे हाथ उठाना तो दूर की बात है, आज तक मैंने इससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है। और इसने इसने और इसकी माँ ने मिलकर मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। और सर, कहीं ना कहीं ये बात तो आपको भी पता होगी ना कि ये झूठ बोल रहे हैं, पर आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। सर, दुनिया की कौन सी कानून की किताब में ये लिखा है कि मर्द हमेशा गलत होते हैं? बताइए ना सर, आपने तो कानून पढ़ा होगा ना, मुझसे बेहतर जानते होंगे आप। कहीं नहीं लिखा ना सर। फिर आपने कैसे फैसला ले लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरी बीवी और इसकी माँ सच बोल रही है? अगर सर आपको न्याय करना है ना, तो दोनों पक्ष की बात सुनना ज़रूरी है। हमेशा मर्द गलत नहीं होते और हमेशा औरत सही भी नहीं होती। कोई बात ना निकली, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। इनसे तो हम कोर्ट में मिलेंगे। चलो।